नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो से हम 9वीं कक्षा का ज्योमेट्री शुरू करेंगे। तो चैप्टर 6 जो है उसमें हम रेखाओं और कोणों के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम रेखाएं और कोण के बारे में सीखेंगे। ज्योमेट्री में इन सभी टर्म्स का उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो पहले ये टर्म्स का क्या मतलब है वो हम इस वीडियो में सीख लेते हैं और उसके बाद हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड वास्तव में किन्हीं भी दो बिंदुओं ए और बी इसे मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो यदि हम ये दो बिंदु लें ए और बी और फिर उन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा को खींच लें, इसे हम रेखाखंड कहेंगे। ये जो है वो रेखाखंड होगा जो कि बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने से हमने बनाया है। ठीक है, तो रेखा क्या है? रेखा वास्तव में होती है एक इनफाइनाइट लाइन जो कि इसी को दोनों दिशाओं में अनंत तक खींचने से हमको मिलेगी। तो रेखा वास्तव में आप कह सकते हैं कि अनंत लंबाई वाली एक लाइन है, लेकिन उसी पर यदि हम दो बिंदु ले लें तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो खंड होता है उसे हम रेखा खंड कहते हैं। तो वास्तव में हम ज्योमेट्री में मोस्टली रेखा खंड ही यूज करते हैं क्योंकि रेखा जो है वो एक अनंत लाइन है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी रेखा जो है वो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यदि हम किरण की बात करें तो किरण का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और उससे वो किसी एक डायरेक्शन में ही अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, मान लीजिए हम इसे P बोलें, तो हम कह सकते हैं कि किरण जो है इस पॉइंट P से शुरू होती है और इस दिशा में अनंत तक जाती है। तो ये हुई किरण। तो हमने तीन चीजें सीखी हैं। रेखाखंड जो कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में उपस्थित रेखा का एक टुकड़ा होता है। रेखा जो होती है वो दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है और किरण जो होती है उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, वो वहां से शुरू होती है और एक दिशा में अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अभी ये जो टर्म है वो है सरेख बिंदु या लीनियर पॉइंट्स। तो दो बिंदु जो हैं वो हमेशा ही सरेख बिंदु होते हैं क्योंकि किन्हीं भी दो बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो वो दो बिंदु कहीं भी हो, मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, तो आप इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा खींच सकते हैं। तो ये दो बिंदु जो है वो सरेख बिंदु हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों बिंदु इस रेखा पर उपस्थित होंगे। तो सरेख बिंदु दो बिंदुओं के लिए हम बात नहीं करते हैं, हम हमेशा तीन या उससे ज्यादा बिंदुओं के लिए बात करते हैं कि वो बिंदु लीनियर हैं या नहीं है। तो यदि कोई तीन पॉइंट्स, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक पॉइंट C ले लें, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स A, B और C सरेख बिंदु हैं या लीनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि वे सभी के सभी इस रेखा पर उपस्थित हैं। और यदि हम एक और पॉइंट ले लें, पॉइंट D या पॉइंट E, तो हम कहेंगे कि ये पांचों के पांचों पॉइंट जो हैं वो सरेख बिंदु हैं या लीनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि वे सभी के सभी इस एक रेखा पर उपस्थित हैं। लेकिन यदि हम कुछ इस तरह से पॉइंट लें, मान लीजिए ये हमने तीन पॉइंट लिए, तो ये तीन पॉइंट्स जो हैं वो एक रेखा पर उपस्थित नहीं है। यदि हम इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं तो ये तीसरा पॉइंट छूट जाता है, और यदि हम इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींचते हैं तो ये पॉइंट छूट जाता है, और उसी प्रकार से यदि हम इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींचते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है वो छूट जाता है। तो हम कहेंगे कि ये तीन पॉइंट्स, मान लीजिए Q, R और S, ये तीन पॉइंट जो हैं वो असरेख बिंदु या नॉन लीनियर पॉइंट्स हैं। तो लीनियर पॉइंट्स या सरेख बिंदु क्या होते हैं और असरेख बिंदु क्या होते हैं, हमने वो भी सीख लिया। और अभी अगली जो टर्म है वो है शीर्ष या वर्टेक्स। तो कोई भी दो रेखाएं यदि हम खींचे, मान लीजिए ये रेखा और ये रेखा, तो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं आपस में उसे हम शीर्ष कहते हैं। तो ये बिंदु जो है वो, ये वाला बिंदु, ये हो जाएगा शीर्ष। ठीक है, तो ये हुआ शीर्ष। और अभी हम बात करेंगे कोणों के बारे में। तो कोण क्या होता है? कोण होता है कि मान लीजिए हमने एक किरण खींची जिसका फिक्स्ड पॉइंट जो है वो यहाँ पर है P, और फिर यहाँ से हमने एक और किरण खींची, इसका भी फिक्स्ड पॉइंट जो है वो है P। तो कोण हमेशा जो होता है वो होता है आपके देखने की दिशा में आप कितना बदलाव कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पर खड़े हैं और आप पहले इस दिशा में देख रहे हैं तो ये हमारा जो है वो फिक्स डायरेक्शन हो गया, और उसके बाद मैं आपको कहूँ कि आप इस दिशा में देखिए तो आप यहीं पर खड़े खड़े इतना मुड़ जाते हैं। ठीक है, और जितना आप मुड़ते हैं उसे हम कोण कहते हैं। ये
कोण है और कोण को बनाने के लिए हमें दो किरण चाहिए होती हैं और दोनों किरणें ऐसी होती हैं जिनका फिक्स्ड पॉइंट जो है वो एक ही होता है और इसे हिंदी में इन्होंने अंत बिंदु भी कहा है। तो फिक्स्ड पॉइंट या अंत बिंदु जो है वो सेम होता है। तो ये जो है ये दोनों जो है उसे हम कोण की भुजाएं कहते हैं और दोनों ही भुजाएं जो है वो किरण होती हैं। और अभी हम कोणों के प्रकार देख लेते हैं। तो कोण जो है यहाँ पर उन्होंने 1, 2, 3, 4 और 5 तरह के कोण यहाँ पर हमें बताए हुए हैं। तो पहला कोण होता है न्यून कोण। तो इस तरह का कोण जो है जिसमें कोण का मेजरमेंट जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा होता है। मान लीजिए इसका मेजरमेंट यदि x है तो ये x जो है वो 0 से ज्यादा होगा, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। तो इस तरह के कोण जो है वो न्यून कोण कहलाते हैं। और एक और तरह के कोण होते हैं जो कि इस तरह के होते हैं जिसमें कोण का मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर यदि हम इसे x माने तो ये x जो है वो बराबर होगा 90 डिग्री के। तो इस तरह के कोणों को हम लोग समकोण कहते हैं। और जब कोण का मेजरमेंट 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, जैसे कि इसे यदि हम x माने तो x का मान जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इस प्रकार के कोणों को हम अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण को अंग्रेजी में एक्यूट एंगल, समकोण को राइट एंगल और अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है। और जब कोण का मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर हो जाए, ये मेजरमेंट जो है वो 180 डिग्री का है, तो यदि x बराबर हो 180 डिग्री के, उसे हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं और अंग्रेजी में हम उसे स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ठीक है। और यदि इसी कोण का मेजरमेंट जो है वो 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए, यहाँ पर x जो है वो बड़ा है 180 डिग्री से, तो इस तरह के कोण को हम परिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। कोणों के मेजरमेंट के हिसाब से हमने उन्हें कैटेगराइज किया है। जब कोण का माप 90 डिग्री से कम हो तो हम उसे न्यून कोण कहते हैं और जब कोण का माप 90 डिग्री हो तो हम उसे समकोण कहते हैं। 90 डिग्री किसके बराबर होता है? आपकी किताब का जो कोना होता है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है। तो उसे हम राइट एंगल या समकोण कहते हैं। उससे छोटा है तो हम उसे न्यून कोण कहेंगे। आप उस कोने से यदि पेपर को मोड़ देंगे तो आपको न्यून कोण मिल जाएगा, क्योंकि वो जो एंगल है वो समकोण से हमेशा ही छोटा होगा। और जब एंगल का मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। और जब मेजरमेंट जो है वो दो समकोण के बराबर हो जाए तो हम उसे सरल कोण कहते हैं। और दो समकोण मिलके वास्तव में एक सरल रेखा बनाता है, इसलिए हम इसे सरल कोण कहते हैं। और जब कोण का मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो हम उसे परिवर्ती कोण कहते हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमने कोण को कैसे मेजर किया है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या एक्स एक्सिस जो है उससे हमने हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज हम कोणों को मेजर करते हैं। यहाँ पर भी हमने कोण एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, और तभी हमको यहाँ पर ये परिवर्ती कोण मिलता है जो कि 180 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में यदि आप मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव कोण हो जाता है, उसे हम -x के रूप में लिखते हैं। तो यदि हम ये वाला जो कोण है एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में जो आप कोण मेजर करते हैं वो पॉजिटिव या धनात्मक कोण होता है, और घड़ी की दिशा में जो आप कोण मेजर करते हैं वो ऋणात्मक कोण होते हैं। और अभी हम देखते हैं कि संपूरक कोण, पूरक कोण, आसन्न कोण, रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण, ये किस प्रकार के कोण होते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में हम दो कोणों की जोड़ी के बारे में बात करते हैं। इन सभी प्रकार के कोणों में हम दो कोणों की जोड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनमें दो कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, या जब दो कोण मिलकर एक सरल रेखा बनाते हैं तो हम उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए कि यदि मैं बात करूं इन दोनों कोणों की, यदि हम इस कोण को नाम दे तो ये हो जाएगा कोण AOB, और इस कोण को मान लीजिए हम नाम देते हैं कोण PO'Q। तो जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो इन दोनों कोणों को हमें जोड़ने से एक सरल कोण मिलता है। तो हम इन दोनों कोणों को जो है वो संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि कोण BOA प्लस कोण QO'P ये बराबर है 180 डिग्री के। तो इसलिए ये दोनों कोण जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण है। ठीक है। देखिए, जब हम
किसी भी कोण को लिखने का ये तरीका होता है, हम ये चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब है कि हम कोण की बात कर रहे हैं और जिस बिंदु पर कोण बना होता है उसे हम बीच में लिखते हैं। तो इस तरह से आप किसी कोण को रिप्रेजेंट करते हैं और जब दो कोणों को जोड़ने से आपको 180 डिग्री मिलता है तो आप कहते हैं कि ये दोनों कोण जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण है। कोण BOA कोण QO' का संपूरक कोण है और कोण QO' कोण BOA का संपूरक कोण है। और इसी प्रकार से जब आपको दो कोणों को जोड़ने से, मान लीजिए कि ये दो कोण हैं COD और RO'T, यहाँ पर इन दोनों कोणों को जोड़ने से यदि मैं इस कोण को उठा के यहाँ पर प्लेस करूं तो यहाँ पर हमें इन दोनों कोणों को जोड़ने से एक समकोण मिलता है या 90 डिग्री एंगल मिलता है। यहाँ से यहाँ हम मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों कोण थे, कोण COD और कोण RO'T, इन दोनों को जोड़ने से हमें 90 डिग्री मिलता है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ने से हमें 90 डिग्री का एक कोण मिलता है। ठीक है, तो जब 180 डिग्री मिलता है तो वो सप्लीमेंट्री है या संपूरक है, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं और सरल रेखा बनाते हैं तो वे संपूरक कोण हुए। और जब दोनों को जोड़ने से हमें 90 डिग्री मिलता है तो हम बोलते हैं वे एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि एक में दूसरे को जोड़ देने से हमें एक समकोण मिल जाता है और उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे आसन्न कोण, रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। इस प्रकार के दो कोण, ये एक कोण हुआ और ये एक कोण हुआ, इस प्रकार के दो कोण जो कि एक भुजा को आपस में शेयर करते हैं या एक भुजा जैसे कि यहाँ पर OB, वो दो अलग अलग कोणों का पार्ट है, तो वो अलग अलग कोणों की भुजा है। तो उस तरह के दो कोणों को हम आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं। ये हुए आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एक भुजा कॉमन होनी जरूरी है। आप कह सकते हैं कि ये दोनों कोण जो है इस भुजा पर आधारित हैं, भुजा OB पर आधारित हैं, तो आप कहेंगे कि ये दोनों कोण आसन्न कोण है, क्योंकि इन दोनों की एक भुजा जो है वो कॉमन है, वो उभयनिष्ठ या दोनों में उपस्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो दो आसन्न कोण है, यदि दोनों मिलके एक सरल कोण बनाते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर यदि मैं इसे बिंदु O मानूं और इसे A, इसे B और इसे C मानूं, तो ये दोनों कोण, कोण AOB जो कि ये है और कोण BOC जो कि ये है, ये दोनों ही कोण आसन्न कोण है और दोनों मिलके एक सरल कोण बनाते हैं, तो हम इन्हें लीनियर पेयर या रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, अभी संपूरक कोण और रैखिक युग्म में क्या अंतर है? रैखिक युग्म जो है वो आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स की जोड़ी है, लेकिन संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो दो अलग अलग कोण भी हो सकते हैं, उनकी कोई भी भुजा कॉमन होनी जरूरी नहीं है। लेकिन रैखिक युग्म में एक भुजा OB जो है वो कॉमन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये अंतर हुआ रैखिक युग्म और संपूरक कोणों की जोड़ी में। यहाँ पर एक भुजा OB जो है वो कॉमन है, तो ये रैखिक युग्म जो है वो आसन्न कोण है और साथ ही साथ सरल कोण भी बनाते हैं, मिलकर सरल कोण बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें रैखिक युग्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टर्म्स की बात है। जब आप ज्योमेट्री में कुछ चीजें प्रूव कर रहे होते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, तब आप इन टर्म्स का उपयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होने से आप कोणों के नाम लिख के और लिख सकते हैं कि उन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है। कभी कभी जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तब आपको इन टर्म्स को अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगी कि आप इन टर्म्स को अच्छे से समझ लें और फिर इन्हें ही उपयोग करने की कोशिश करें। और अब हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में। तो शीर्षाभिमुख कोण जो है वो दो रेखाओं के बीच बनते हैं जो कि एक दूसरे को, मान लीजिए कि इस पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यदि दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो कोण है जिन्हें मैं मार्क कर रही हूँ अभी ऑरेंज में, कोण COB और कोण AOD, इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। इनका मेजरमेंट जो है वो बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? देखिए, यदि मैं इस कोण को थीटा मानूं, ठीक है, तो एंगल COB जो है वो बराबर है 180 माइनस थीटा के। COD एक सरल कोण है और उसमें से यदि हम थीटा में हटा दें तो हमें COB मिल जाएगा। और उसी तरह से एंगल DOA जो है भी बराबर है 180 माइनस थीटा के, क्योंकि
DOA एक सरल कोण है और उसमें से यदि हम थीटा हटा दें तो हमें एंगल DOA मिल जाता है। तो चूंकि दोनों ही कोण 180 माइनस थीटा के बराबर है, मतलब दोनों कोण आपस में बराबर है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं, ये हम बहुत जगह पर यूज करते हैं। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और साथ ही साथ ये कोण और ये कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो, और ये 180 माइनस थीटा होगा और ये भी 180 माइनस थीटा डिग्री के बराबर होगा। COB और AOD ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और साथ ही साथ कोण BOD और कोण COA ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें और उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।